आज पढ़ाएंगे मोलरता और मोललता में संबंध है। हेडिंग लिख रहे हैं मोलरता और मोललता में संबंध है। अंग्रेजी होगा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। यही जो है हेडिंग है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल आता है कि मोलरता का मान दिया हो, अब मोलरता ज्ञात कीजिए, या मोलरता का मान दिया है मोलरता ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालिएगा उसके लिए फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मोललता बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं मोलरता गुणे 1000। ट्रिक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव या कंपटीशन में बैठिएगा तो इसके माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं 1000 गुणे घनत्व, ठीक हुआ, या माइनस मोलरता गुणे अणुभार। यही ट्रिक है, कैसा हो न्यूमेरिकल बना सकते हैं इसे। अब जो है क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपको AIEEE का है, जो 2006 में आया हुआ है, जिसको इस समय जेई मेन कहा जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, लिख रहे हैं 2.5 m एसिटिक अम्ल है। देखिए लिखा हुआ है 2.05 m एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोललता है, और विलयन की मोललता क्या है, तो इसको हम ऑप्शन यहाँ डाल देते हैं। देखिए ए नंबर में लिखा हुआ है 1.14 मोल केजी इनवर्स लिखा हुआ है, जिसको स्मॉल m भी लिखते हैं, हम लोग पढ़े हैं पहले। बी नंबर ऑप्शन में डाले हुए हैं 3.38 मोल केजी इनवर्स है। सी नंबर में है आपका ऑप्शन 2.28 मोल केजी इनवर्स है, और डी नंबर में है आपका 0.44 मोल केजी इनवर्स है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का एक जलीय विलयन है जिसकी मोलरता देखिए इतना है, ठीक, और इस विलयन का घनत्व जो है देखिए इतना दिया हुआ है, तो मोललता क्या होगी इसमें से बनाना है। एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर हम ऊपर मिटा करके लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आंसर में लिख रहे हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला
जो है CH3COOH होता है कि यहाँ लिख देते हैं कि जलीय विलयन की मोलरता लिख देते हैं, लिटरेचर पूरा लिख दे रहे हैं। मोलरता कितनी है? 2.05 m है। देखिए हेडिंग में लिख दिया इसी को, CH3COOH के जलीय विलयन की मोलरता बराबर 2.05 m है। ठीक, अब विलयन का घनत्व तो देखिए कितना है। विलयन का घनत्व बराबर 1.02 ग्राम प्रति ml हो गया। ठीक, तब इसकी मोललता क्या होगी यही पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए यह जो है मोलरता है, कैपिटल M को मोलरता से सूचित करते हैं, जिसको हमने लिख दिया, वहाँ घनत्व डाल दिया है। अब देखिए ट्रिक जो लिखे हुए थे उसको यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सूत्र कहता है मोल लता बराबर मोलरता गुणे 1000 बटा में घनत्व गुणे 1000 माइनस मोलरता गुणे अणुभार या मोलर द्रव्यमान पढ़ते हैं इसको ना। अब देखिए मोलरता जितनी लिखी हुई है यहाँ 2.05 लिख दिया, 1000 डाल दिया यहाँ पर, देख लीजिए। इसके बाद इसका घनत्व जितना है 1.02 लिख दिया, गुणे 1000 हो गया, माइनस फिर मोलरता दे देते हैं 2.05। अब अणुभार एसिटिक अम्ल का हम लोग 60 मानते हैं, नहीं लिखे हुए हैं तो यहाँ अलग से निकाल दे रहे हैं। आप लोगों को कल बताए थे हम इसको, अब नहीं याद होगा तो यहाँ अलग से लिख देते हैं। देखिए कार्बन 2 है तो 12 होता है इसका, तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4 लिख दीजिए, ऑक्सीजन 2 है तो 32 कर दीजिए। तो हम लोग लिखे हुए थे 60 है, कहिएगा तो ग्राम मोल इनवर्स डाल देते हैं, थोड़ा उसको दिखा देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि 60 यहाँ कहाँ से आ गया आपका। ठीक, इस कल बनाए थे इसीलिए नहीं लिखे थे, लेकिन कंफर्म होने के लिए पुनः एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए गुणा करें, इससे इसे गुणा कीजिएगा, 20510, 2 दाहिने 2 अंक है दशमलव तो 2 0 कट जाएंगे, इसमें हट जाएंगे। अब नीचे वाले में भी वही प्रोसेस है, 102 पर 10, 2 0 इसके चलते हट जाएगा। अब इसको देखिए गुणा करें या 0 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा और 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक, अब 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, फिर से मिला लीजिए, ये 0 हो जाएगा। 6 5 30 का 30 लिख दिया है हमने, 6 दूनी 12। अब देखिए 2050 बटा में 1 2 1 0 2 0 हो गया, माइनस 123 हो जाएगा। ठीक, अब जो है घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आने वाला है, देखिए 10 में 3 घटेगा तो 7 बच जाएगा, ये 11 हो गया, और 11 में 2 घटा दीजिए 9 हो जाएगा, और ये जो है आपको 9 हो गया, 9 में घटा दीजिए 8 हो जाएगा आपका। अब डिवाइड कीजिए, 1020 माइनस 123 कर देख लेते हैं। 2050 डिवाइडेड बाई 897 2.28 मोल केजी इन्वर्स लिख सकते हैं, या इसी को 2.28 स्मॉल m ऐसे लिख सकते हैं। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन बना रहे हैं फिर हम एक और। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है इसलिए उसको भरे हैं, यही नया चीज़ लिखे हुए थे तो फिर दोबारा उसको लिख दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 1m सोडियम नाइट्रेट विलयन की मोललता क्या होगी यदि इसका घनत्व 1.25 ग्राम cm के पावर -3 हो। देखिए यही क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन ट्रिक से बन सकता है। देखिए अब शॉर्ट में लिखने जा रहे हैं इसको, हिंदी में मोलरता लिख दिया हमने शॉर्ट में। अब देखिए मोलरता 1m है, ठीक। इसके बाद घनत्व लिख देते हैं शॉर्ट में। घनत्व जो है 1.25 ग्राम cm⁻³ है। और यहाँ मोल लता बराबर वाट लिख देते हैं। अब सोडियम नाइट्रेट है, इसका अणु भार NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट पढ़ा जाता है का अणु भार बराबर खोजने जा रहे हैं। देखिए सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, एक तो है तो 23 रह जाएगा। एक नाइट्रोजन है तो 14 होता है, 14 लिख दिया और 16 तिया 48 हो जाएगा। अब 8 4 12 3 15 हो जाएगा। यह 4 1 5 1 6 2 8 हो जाएगा। फिर से मिला दे रहे हैं 8 4 12 3 15 के 5 4 1 5 2 7 1 8 हो जाएगा, ठीक। और सूत्र जो लिखे हुए थे, ठीक, देखिए पुनः अप्लाई कर रहे हैं। मोललता बराबर मोलरता गुणे 1000 बटा में घनत्व गुणे 1000 माइनस मोलरता गुणे अणु भार। देखिए ये ट्रिक जो है IIT चाहे कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा अगर पूछता है तो उसको निकाल सकते हैं। ये अपने से ट्रिक बनाए हुए हैं हम। देखिए मोलरता का मान 1 है तो 1 भर दीजिए यहाँ पर, गुणे 1000 डाल दीजिए, बटा में घनत्व जो है 1.25 है, गुणे 1000 लिख दीजिए, ठीक। देखिए घनत्व यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद पुनः मोलरता है तो 1 लेकर के गुणे 85 लिख दीजिए। अणु भार 85 आपको यहाँ हल करने पर आया हुआ है। ऊपर 1000 जेब का तेव हो जाएगा, नीचे 2 जीरो यहाँ इसे कीजिएगा 1 2 5 0 हो जाएगा, गुणा 85 और 1 से गुणा किए 85 माइनस 85 हो जाएगा। ये घटाइए 5 हो जाएगा, 14 में 8 घटा दीजिए 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएंगे। अब डिवाइड कर कर देख रहे हैं कि क्या होते हैं। कटा दिया, जब भी कटाया भी जा सकता है इसको। आंसर दे रहा है 0.858 m, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अब अगले दिन नया टॉपिक पढ़ाएंगे, आज इतना ही रहेगा।